जैसे कि हिंदू जो धर्म आएगा, मनुष्य स्मृति भी उसमें लागू किया जाएगा। मनुष्य स्मृति सही है या संविधान सही है, ये हमें सवाल में चाहिए। राष्ट्र के हित के लिए संविधान सही है। अच्छा। और जिस राष्ट्र में धर्म का बोलबाला हुआ, चाहे पाकिस्तान हो या अतीत में जर्मन हो, इटली हो, उस राष्ट्र का भविष्य गर्त में चला गया, जो धर्म के जो धर्म के साथ रहा हो। अच्छा। तो राष्ट्र विकसित करता है राष्ट्र के नीति पे और संविधान पे। संविधान हमको क्या देता है? विविधता में एकता। हमारा तो विभिन्न समुदाय से बना हुआ ये राष्ट्र है। हाँ। सब में जो एकता होती है वो हमको मजबूती देती है, हम आगे करते हैं। हम 70 साल में उतना आगे बढ़ गए, हमारा पड़ोसी हमारे साथ हुआ उस 70 साल में। मैं नंदन कुमार और आपका स्वागत करता हूं नंदन न्यूज़ 12 में। और यहां पर अविनाश सर हैं और अविनाश सर से हम बात करेंगे। और 2024 का इलेक्शन भी है, इलेक्शन की भी बात करेंगे। और नीतीश जी अभी जीते भी हैं और उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कम से कम बिहार की गतिविधि और भारत की गतिविधि से बिहार की जनता को रूबरू करते हैं। इसके लिए बिहार की जनता आपको सदा आभार प्रकट करेगी। अच्छा, 2000 पहला तो क्वेश्चन है कि 2024 में इलेक्शन का आपका क्या माहौल रहेगा, आपका क्या नीति है? हमारा कोई नीति नहीं है, क्योंकि हम इस देश के विकास से मतलब रखते हैं, जुमलेबाजी से मतलब रखते नहीं। 2024 का चुनाव हो, आगामी चुनाव हो, देश की जनता जिस तपिश में जल रही है, जिस बहरूपिये के रंग में पूरा जनता को नहलाया जा रहा है, उस बेरंग जो नहलाया जा रहा है, उसको हम लोग को उजागर करना है। भारतीय जनता, भारत की जनता, भारत के युवक, भारत के किसान, भारत के मध्यवर्गीय परिवार, सारे का जो हक आज मारा जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़नी है। और एक है कि महागठबंधन जो नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन बनाए थे, सबको एक साथ लेकर और बीजेपी को हराने का काम का एकजुट किए थे, और वही नीतीश कुमार फिर बीजेपी में चला गए। उसके बाद आप क्या कहिएगा? तो बता ही दिए नीतीश जी बता दिए। एक्चुअली में नीतीश जी जब राजभवन से इस्तीफा देके आ रहे थे, तो आप ही पत्रकार बंधु के बीच उन्होंने अपनी बात को रखा इस संदर्भ में कि मेरा मन नहीं लग रहा था। तो भैया 17 महीना क्यों नहीं मन लग रहा था? चूँकि बिहार में वो कीर्त घटना जो महिला वाला वो सेटल होम वाला जो हुआ था, मुजफ्फरपुर बालिका कांड, अच्छा, वो 17 महीना में नहीं हो रहा था, तो इनको मन नहीं लग रहा था। 17 महीना में ऐसा कुछ घटना नहीं हो रहा था। 17 महीना में लाखों को नौकरियां मिल रही थी, तो इनको मन नहीं लग रहा था। लाखों प्रोजेक्ट बिहार में रोड बन रहे थे, इनको मन नहीं लग रहा था। इनको मन नहीं लग रहा था, किसान की बात की जा रही थी। तो इन सब कारणों से इनका मन नहीं लग रहा था। और एक तो इनका दुलरुआ के पाठक है, जो नियोजित टीचर पर अत्याचार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके विषय में हम लोग दबाव बना रहे थे कि ये गलत है। इन बातों से भी इनका मन नहीं लग रहा था कि ये सब करके, ये सब तो वहाँ हमारे यहाँ तो मिलेगा नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ आप रहेंगे तो बिहार की जनता के विकास की बात करनी होगी, बालिका कांड हमारे यहाँ नहीं होगा। तो ये सब तो भाजपा में होता है। बालिका कांड, दुनियादारी, नंद फंद। अब सोचिए ना, ये सरकार खुद कहती है कि 20 साल से अयोग्य टीचर है हमारे यहाँ। अच्छा। अरे ये एनडीए के समय में नौकरियां दी गई थी नियोजित टीचर को, तो उस समय अयोग्य नहीं थे ये। आज करे अयोग्य है, आज करे अयोग्य है, परीक्षा देना होगा इनको, राजकर्मी दर्जा तब मिलेगा। तो इतना 20 साल बिहार की जनता का भविष्य इस अयोग्य टीचर के पास आप किस हक से छोड़े? कौन कहा था आपको अयोग्य टीचर बहाल करके 20 साल मजा के एक पीढ़ी का जिंदगी बर्बाद करना? 20 साल जो बच्चा पढ़ा होगा वो क्या करेगा जब अयोग्य टीचर ये था? तो सवाल है, इन सब बिंदुओं पर हमारी तकरार बनी हुई थी हम लोगों की पार्टी की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के विकास की बात करने के सिवा कोई दूसरा उनका मन नहीं लगता है, सुनना नहीं पसंद नहीं करते। हमारी पार्टी की भी दबाव थी, ये छोड़ छाड़ के भागे।
ससुराल। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में। जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है और बीजेपी का कुछ नेता भी है, वो बोलता है कि हम हिंदू धर्म ही लाएंगे देश में। और हिंदू धर्म में क्या है और जो आज जो चल रहा है हमारे जो भारत में जो संविधान का जो चल रहा है, वो उसमें अंतर क्या है, ये बताइए हमें। हिंदू धर्म कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तो भैया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो पहले प्रधानमंत्री को हिंदू बनाओ ना यार। पहले भारत के प्रधानमंत्री को हिंदू बनाओ। क्या भारत के प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है? नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ कि वो भारत के प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है। अगर हिंदू रहते तो अपनी माँ के श्राद्ध में बाल बनाते ना यार, जनेऊ पहनते ना। कहाँ, हम तो आज तक नहीं देखा कि व्यक्ति जनेऊ पहना है। हम नहीं देखे कि यह व्यक्ति अपनी माँ के श्राद्ध कर्म में जो बाल नहीं बना वो हिंदू कैसे हो सकता है? जो अपनी पत्नी का परित्याग किया वो हिंदू कैसे हो सकता है? एक कड़वाहट सवाल है एकदम। ये सवाल हमें लगता है कि बहुत कम लोग ही पूछता है, क्योंकि आप लोग जो राजपूत में आते हैं तो एक सवाल मेरे मन में है। जो मनुष्य जैसे कि हिंदू जो धर्म आएगा, मनुष्य स्मृति भी उसमें लागू किया जाएगा। मनुष्य स्मृति सही है या संविधान सही है, ये हमें सवाल हमें चाहिए। राष्ट्र के हित के लिए संविधान सही है। और जिस राष्ट्र में धर्म का बोलबाला हुआ, चाहे पाकिस्तान हो या अतीत में जर्मन हो, इटली हो, उस राष्ट्र का भविष्य गर्त में चला गया। जो धर्म के जो धर्म के साथ रहा हो। अच्छा, तो राष्ट्र विकसित करता है राष्ट्र के नीति पे और संविधान पे। संविधान हमको क्या देता है? विविधता में एकता। हमारा तो विभिन्न समुदाय से बना हुआ ये राष्ट्र है। हाँ, सब में जो एकता होती है वो हमको मजबूती देती है, हम आगे करते हैं। हम 70 साल में उतना आगे बढ़ गए, हमारा पड़ोसी हमारे साथ हुआ, उस 70 साल में विलीन हो गया। तो ये ना भैया आपके हिंदू हैं आपके प्रधानमंत्री, ना ये राष्ट्र निर्माता हैं, ये इनको बोलने नहीं आता है। अब संस्कृत भी हिंदू को तो बताइए, संस्कृत नहीं बोलने आता है। अब संस्कृत में है न्यायनेन राज्यम लवनेन भोज्यम, ये बोलते हैं न्यायनेन राज्यम लवरेन भोज्यम। तो आप नहीं, इसको टंग अप मतलब जवान फिसलना नहीं कहेंगे, इनको बोलने नहीं आया। मैं आपको बता दूं, ये इनकी पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं ना, इसलिए इनको बोलने नहीं आया। ये तो बोलते हैं कि डिग्री है इनके पास है। अब डिग्री तो इनके पास कैलाश पर्वत पर तपस्या करने का भी भैया डिग्री है इनके पास, पता तो कीजिए। इनके पास एक डिग्री है और बेहतर यूनिवर्सिटी का डिग्री है, वो है जुमला यूनिवर्सिटी, फकायती वाला डिग्री है। फकायती गिरी में ये देश के अव्वल प्रधानमंत्री नहीं, विश्व गुरु। जो व्यक्ति बोलता हो 70 रुपया का पेट्रोल, बहुत हुआ महंगाई की मार, कहाँ चला गया यार महंगाई की मार? कहाँ चला गया महंगाई का मार? हम तो पूछना चाहते हैं कहाँ गया महंगाई का मार? दिख नहीं रहा, अंधे हो या बहरे हो गए हो? जनता पूछेगी नहीं भाई कि अंधे हो कि बहरे हो। 70 रुपया की 115 रुपया, 400 रुपया की 112 रुपया, 80 रुपया का तेल सरसों तेल सस्ता था, या 135 रुपया या 250 का तेल महंगा। कौन महंगा है? नमक तक का दाम बढ़ गया यार। ये अमित शाह जो राजस्थान में जब इलेक्शन हो रहा था तो उसमें बोल रहा था कि, सुनिए तो पहले मेरा क्वेश्चन है, अमित शाह बोल रहे थे कि हम जब जीतेंगे राजस्थान में तो 450 रुपये गैस सिलेंडर करेंगे। तो वो कहाँ तक हुआ? तो राजस्थान में जाकर पूछिए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वे भारत में फिर क्यों नहीं? जब वो बोल सकता है राजस्थान में, तो उसे भारत का वहाँ मिल रहा है, छोटा सा हिस्सा वहाँ मिल रहा है। पता कि ये नहीं मिल रहा है, वो जुमला था। अच्छा, वो जुमला था। एक द्रौपदी, पूरा महाभारत द्रौपदी कहते हैं, महाभारत पढ़े ना। एक धृतराष्ट्र जन्मजात अंधा था, तो समझ में आया कि अंधा था और पुत्र मोह था, तो महाभारत हुआ। लेकिन उस महाभारत में सबसे बड़ा गलती अगर आप खोजिएगा तो
गंधारी का है, जो आँख रहते हुए अपने आँख पर पट्टी बांध दिया। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि एक मूर्ख, पैदाइशी मूर्ख भारत के शीर्ष गद्दी पे बैठ गया है। अब देश की जनता उसके साथ मूर्ख पट्टी, आँख पे पट्टी बांध के मूर्ख ही नहीं करे। सीधी बात, इस देश को संस्थान पढ़ने के लिए संस्थान चाहिए, ना कि इधर उधर करना है। हम धर्म, हमारे राम को लाने वाला कौन होता है इस धरती पर? जो पूरा धरती का सृष्टि रचयिता है, उसको कौन लाएगा मेरे भाई? वो तो कोई भी नहीं ला सकता है। कोई नहीं ला सकता है। तो ये सब आडंबरबाजी, धर्म का उन्माद करा के इनको सत्ता, आप राम मंदिर बना दिए, अब गद्दी छोड़ दीजिए ना। अब राम मंदिर बन न गया भैया, हाँ। अब तुम कर दो इस देश को, गद्दी छोड़ दो, नहीं करेगी। अच्छा, एक राज सवाल, यात्रा जो कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, राहुल गांधी न्याय यात्रा जो कर रहे हैं वो हालात को देख रहे हैं। अच्छा, तो उस हालात में, आज के हालात में जो गरीब लोग हैं वो पिसा जा रहा है पूंजीपति के चक्की में। उसकी मजबूती के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। वो तमाम करोड़ों बेरोजगार युवा जो पढ़ लिख कर जिसको कहा जाता है कि पकौड़ा तलो, उसके हक की लड़ाई के लिए घूम रहे हैं। वो किसान जिसके देह पे ट्रैक्टर चलाया जाता है इस ये उन्मादी सरकार के नेतृत्व में, उस किसान के पीठ पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। उस किसान के खेत में पानी जाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, वो बेटी जिसको नंगा घुमाया जा रहा है मणिपुर में, उसके सिस्कन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। वो बेटी जो हमारे राष्ट्र का गौरव बन के आई थी, पदक जीत के लाई थी, उसके आज जो वो रो रही है, उसके साथ जो कीर्त हुआ, उसकी लड़ाई बनने के लिए घूम रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं घूम रहे। और प्रधानमंत्री उनको बनना था 2014 के पहले, उनको मौका था और बन जाते, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनको नहीं बनना था। यह गांधी परिवार जो है लगातार इस देश के लिए अपना खून दिया। मैं चमचाई नहीं कर रहा हूँ, चमचाई तो आज का लोग कर रहे हैं कि एक मूर्ख आदमी को विश्व गुरु बता रहे हैं। यह परिवार इंदिरा गांधी के शहादत को देखा है, राजीव गांधी के शहादत को देखा है। जिसका बाप का टुकड़ा टुकड़ा जमीन पे बिछा हो, वो गद्दार नहीं हो सकता है। और बाकी जो देख रहे हैं ये तो गद्दारी का मिसाल है। अंडानी इसका मामा फूफा है, उसके लिए कर रहा है। भारत की जनता जो इसको इतनी बड़ी सम्मान दी, उसके साथ धोखा कर रहा है। अच्छा, 2024 में इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्शन पर प्रभाव पड़े ना पड़े, भारत की जनता के मानस पटल में जो उन्माद की राजनीति इसने घोल रखी है, हम उसको दूर करने आए हैं।